चर्चा कर लेते हैं। राधा कृष्ण दमानी जी ने खरीदा है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीदा है ये स्टॉक। इंटरनेशनल पेपर्स एक बार लाइए डायरेक्टर साहब इसका चार्ट। सुबह थोड़ी दिक्कत हो रही थी दिखाने की, बल्कि पिछले अगर आप शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे आखिरी सौदा में, तब भी इस स्टॉक का के ऊपर चर्चा हुई थी और उसके बाद ओवर द वीकेंड सब खबर आई सामने निकलकर कि ये कंपनी को दरअसल बड़े फंड्स और बड़े एचएनआई इन्वेस्टर्स खरीद रहे हैं। पेपर सेक्टर के क्या दिन बदल रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या यहां पर इसलिए इतनी अच्छी खरीदारी हुई है आज क्योंकि ये सबसे सस्ता पेपर शेयर हो गया था? कैसे देखते हैं आप? 20% का अपर सर्किट लग गया है अभी तो फिलहाल, और अब इसके बाद दूसरी कौन सी पेपर कंपनियां जिनके ऊपर नजर होनी चाहिए देवान साहब? देखिए, इवन पेपर में मैं क्या बताऊं, आप तो इसमें मैंने जैसे पहले भी कहा काफी माहिर रहे हैं और बहुत सही समय पे आपने पॉइंट आउट भी किया है। पिछले कितने सालों में मैं देखता हूं, बट जो अभी चेंज हो रहा है, जो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, उस पर थोड़ा सा गौर करना चाहूंगा और लोगों को ये बताना चाहूंगा कि उसमें से सुराग आपको मिलेगा कि अगले कौन कौन सी कंपनीज में ये इस टाइप के जो मोमेंटम बिल्डअप है वो आ सकते हैं। दो चीज मैंने पहले कहा कि जो चाइना से आता था, हमारे यहाँ पे बहुत कम कंपनीज हैं जिनके पास पल्प, जो वेस्ट पल्प और रॉ मटेरियल होता है पेपर बनाने का, वो उसकी क्षमता है। और वो जिनके पास है क्षमता, वो कहीं पानी की शॉर्टेज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, कहीं एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत एफ्लुएंट इसमें ट्रीटमेंट का खास वो रहता है मजमा। द चाइनीज इंपोर्ट्स विच वाज डूइंग वेल फॉर अस, वो अब थोड़ा सा कहीं ना कहीं आंच उसमें आनी शुरू हो गई है। एक चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि पेपर में 3 पार्ट्स रहते हैं पेपर का उपयोग है। एक राइटिंग पेपर जो रहता है जिसमें आप नोटबुक ये वो फोटोकॉपियर्स वाली चीजें बनाते हैं। दूसरा रहता है जो पैकेजिंग के लिए क्राफ्ट पेपर, जो कॉरुगेटेड बॉक्सेस और पैकेजिंग मटेरियल बनने में जाता है। और तीसरा होता है जो हाई एंड टिश्यू पेपर, फेस नैपकिन्स, वेट टॉवल्स, ये सब जो चीजें बनाने में होता है। तो ये तीनों के जो उपयोग की जो अलग अलग क्षेत्र है, उसके हिसाब से आप देखिए तो ई कॉमर्स जिस हिसाब से चलन जिसका बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं कि आज हम बाहर कम जा रहे हैं और चीजें घर ज्यादा आ रही है, चाहे छोटी सी चीज हो बड़ी चीज हो, सब चीज हमको डिलीवर हो रही है। तो जब ये शुरू होगा तो वापस एक सेकंड राउंड, सेकंड वेव ऑफ ग्रोथ जो है ई कॉमर्स को रिलेटेड है, वो पैकेजिंग मटेरियल का होता है। और ये आज जो बड़े हैं जो पेपर कंपनीज, जो आप नाम देखिए, ऑफकोर्स उसमें कुछ हिस्सेदारी बड़े नामी इन्वेस्टर्स की आने की वजह से भी राधा कृष्ण दमानी जी का नाम आया, तो नेचुरली चेंज हुआ है माइंडसेट। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चेंज है, स्ट्रक्चरल चेंज है, ये सिर्फ 2 दिन 1 हफ्ते की बात नहीं है। तो आप वैसी पैकेजिंग बिजनेसेस में पढ़िए जो कॉरुगेटेड उसमें लाइट बिजनेसेस में है। और ओरिएंट पेपर करके एक कंपनी है जिसका रिजल्ट थोड़े से कमजोर थे, इसलिए पिट गया 1000, बट वो फेस टिश्यूज और टिश्यू पेपर और हाई एंड जो पेपर जो प्रोडक्शन है, जहां वैल्यू एडिशन ज्यादा है, उसमें बहुत माहिर है। उनकी वही बैकवर्डली इंटीग्रेटेड यूनिट्स है। सो कुछ सिलेक्टिव बेसिस पे अगर लीजिए आप तो बढ़ेगा। जैसे चीनी के क्षेत्र में होता है हेमंत कि हर चीनी की कंपनी नहीं चलती, आप ऐसा बना के देती, लेकिन जो गिनी चुनी वेल रन बिजनेसेस है, मॉडल्स जिनके रोबस्ट है, स्ट्रॉन्ग है, वहां पैसा बनता है। पेपर में भी बिल्कुल यही होने वाला है। सो ये उठा के आप मत सोच लीजिएगा कि हर पेपर कंपनी चलेगी। थोड़ा सिलेक्टिव रहिए, समझिए उसका बिजनेस कहाँ है और उस हिसाब से इसमें वो करिए। बट आई थिंक इट विल बी अ प्रॉमिसिंग सेक्टर एज वी गो फॉरवर्ड। ओके, प्रॉमिसिंग सेक्टर अगर आप देखें, ये तमगा प्रकाश ने दिया है पेपर स्पेस को। लेकिन इस बीच अगर आप देखें HDFC बैंक, जो कि हमारा ट्रेड एट 2 डे हाई पर दिन के हाइस पे खड़ा है। लेकिन अब बात करते हैं 230 की। मुदित गोयल हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। मुदित, बताइए 230 का आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। देखिए 230 के ट्रेड में मैंने चुना है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर को हम लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगातार ये काउंटर एक हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ लास्ट अगर एक महीने का स्ट्रक्चर की बात करें तो हायर लेवल्स पर कुछ कंसोलिडेशन इस काउंटर में देखने को मिला है, और उस कंसोलिडेशन में एक बुलिश पैटर्न इस काउंटर ने बनाया। उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर आ गया है। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पर टाटा कंज्यूमर को लॉन्ग करके चलेंगे। 402 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। इसका अगर OI एडिशन की भी बात करते हैं तो 5.5-6% का OI एडिशन आज के सेशन में देखने को मिला है। बड़ा प्रॉमिसिंग चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लॉन्ग कीजिए। 402 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 382 का। तो टाटा कंज्यूमर आ जाए तो FMCG कंपनियों का दिन है, बहुत बढ़िया स्टॉक आप बता रहे हैं मुदित। तो टाटा कंज्यूमर पर रखिएगा नजर। आज सुबह मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में भी इसकी जिक्र हुआ था। और देखिए ये स्टॉक, अब मुझे एग्जैक्ट अभी मैंने लिखा हुआ है कहीं पर, हमारे मेहमान ने हमें ये दिया था ट्रेड, लेकिन
अभी देखिए दिन के हाईज पर है ये स्टॉक और अभी भी यहां से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो एचडीएफसी बैंक एक स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, और दूसरी स्क्रीन पर रखिएगा टाटा कंज्यूमर। एक है ट्रेड एट 2 और एक है ट्रेड एट 230। और देखिए बहुत मेहनत करके रिसर्च करके हमारे दोनों ही एक्सपर्ट्स ये दोनों ट्रेड्स आपके सामने लाए हैं और ये दोनों ही ट्रेड्स में देखिए आप पैसा बनाएंगे, ये बात पक्की है। एचडीएफसी बैंक बात करने के बाद वहां से अब करीब करीब 10 रुपए का मूव दे गया है और ये बहुत लिक्विड स्टॉक है। मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले ही देखिए बताया था राहुल ने, और मुदित जो आपको बता रहे हैं इसके ऊपर भी रखिए नजर। ये दोनों ही स्टॉक्स देखिए अब बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर्स के ऊपर एक बात करता हूं। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? मैं दीवान साहब के पास ही जा रहा था। मुझे मालूम है टाटा कंज्यूमर की बात हो और दीवान साहब का कोई व्यू ना हो। दीवान साहब, कॉफी की खुशबू आ रही है इस ट्रेड में से? नहीं, इस बार बिल्कुल बिल्कुल हेमंत अपना वन ऑफ फेवरेट वेल्थ क्रिएटर रहा है ये, पर इस बार इसमें कॉफी के साथ साथ चाय का भी एक मामला है। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें स्ट्रक्चरली चेंज क्या हो रहा है। और याद रखिएगा ये मूव जो शुरू हुआ है ये काफी सेक्युलर या लंबा चल सकता है। ग्लोबली क्या हो रहा है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर करके जो कंपनी है, एचयूएल की पेरेंट कंपनी है, उनकी एक बहुत बड़ी टी का जो ब्रांड बिजनेस है वो लिप्टन के नाम से है। हम लोग सब जानते ही हैं, यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं चलता बट ग्लोबली बहुत चलता है। उसका उन्होंने डिसाइड किया है कि उसको हम निकाल देंगे, उस बिजनेस से हम लोग दूर हो जाएंगे क्योंकि वो कमोडिटी बिजनेस है, उसमें हम लोग ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पा रहे। तो ग्लोबली जो लिप्टन का ब्रांड पोर्टफोलियो है वो केकेआर जैसे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को लेने में बहुत इंटरेस्ट है। और वो जो जिस टाइप की बोली लग रही है उस पर्टिकुलर बिजनेस की बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो ग्लोबल है इस वजह से। तो उसमें टाटा टी ने शामिल नहीं किया, अपने आप को उस रेस में डाला ही नहीं है कि हमको ये बिजनेस चाहिए, क्योंकि उनके पास टेक्ली के नाम से जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है। अब वो बिजनेस को, लिप्टन का जो बिजनेस अगर लीवर के वहां से निकल जाता है तो आपका एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जो है वो जो है जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा सहम गया है। कॉम्पिटिटर ने मान ली हार कि भाई मैं इसको देने तैयार हूं, किसी और को चलाने के लिए देने तैयार हूं या ओनरशिप देने तैयार हूं। वो जैसे ही होगा तो जो टी के बिजनेस में इतनी लागत से लिया गया था, एक्विजिशन कुछ सालों पहले टाटा ने जो किया था, वो अभी तक उसको वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उसे निचोड़ नहीं निकाल पाए, वो आपको फाइनली होता हुआ दिखेगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रेंड सेटर है ये, और इस कंपनी को री-रेट होने में ये काफी सक्षम हो सकता है। लेकिन ये चीज का खुलासा होते हुए, इसका इंपैक्ट होते हुए काफी समय लग जाएगा, इसलिए न्यूज में आना थोड़ा मुझे लगता है अभी समय है। लेकिन सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को ये फायदा है कि आपने इसको स्पॉट किया, और मैंने भी ये पढ़ा रिसेंटली, ये सब जो लास्ट वीक जो डेवलपमेंट्स हुए थे उसकी वजह से ये इसमें जो है एक स्टोरी जो है बनती हुई दिख रही। सर कितना रिसर्च किया करते हैं आप? मैं तो ये आपसे खूब प्रभावित रहता हूँ। लॉकडाउन के समय में जो आपने रिसर्च करी है, वीरू कल मेरी चर्चा हो रही थी दीवान साहब से। दीवान साहब ने जो फंडे कल मुझे बताए, लॉकडाउन का सही उपयोग देखिए सारे एक्सपर्ट्स ने किया है। दीवान साहब ने बहुत सारे और नए फंडे भी एक्सप्लोर किए हैं जो हम आपके लिए पेश करेंगे इस शो में आखिरी सौदा में। तो दीवान साहब से मैं तो रिक्वेस्ट कल ये भी कर रहा था कि एक अपीयरेंस नहीं 2 अपीयरेंस दीजिए जरा, कम से कम इतना सारा ज्ञान जो आपने अर्जित किया है, कहते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो थोड़ा बांटिए दूसरे लोगों में भी, हम लोगों में भी, तो वो और बढ़ेगा। फिलहाल एक रैप दे देता हूं आपको। टाटा कंज्यूमर ये खरीदिए, बढ़िया पैसा बना कर देगा। एचडीएफसी बैंक खरीदा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए आप, क्योंकि राहुल जी का अभी टारगेट हासिल नहीं हुआ है। राहुल जी बड़े टारगेट ही देते हैं। स्टॉप लॉस एक बार ट्रेल कराइए राहुल जी, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, उन पर फिर चर्चा करेंगे। एचडीएफसी बैंक क्योंकि आपने बताया था 1060 पर, और देखिए उस समय कन्विक्शन के साथ आपने कहा, और ये स्टॉक अब वहां से करीब करीब 13 रुपए बढ़ चुका है। और 13 रुपए बढ़ने का मतलब भी जरा बताइए लोगों को। एक लॉट खरीदा तो कितने शेयर आए और उसमें कितना पैसा बना, ताकि सबको समझ में आए। पैसा बनता है सीएनबीसी आवाज पर। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए एचडीएफसी बैंक में हमने बहुत ही अच्छी टाइमिंग पे पकड़ा है। स्टॉक ने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 1067 उसे क्रॉस कर लिया है, और आज उसके ऊपर क्लोजिंग रहेगी तो बहुत ही बढ़िया संकेत होगा। साथ में स्टॉक के अंदर एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी है जो 1075 के ऊपर है। ट्रेड ऑलरेडी अपने प्रॉफिट में है, उसे स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले अपने कॉस्ट पे। 1055 से 1060 के रेंज में हमने इसे बाय दिया था, और साथ में प्रॉफिटेबल ट्रेड है तो इस प्रॉफिट को राइट कीजिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ेगा आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हैं।
चलिए, तो इस वक्त अगर आप देखें किसी स्टॉक का अगर शोर है तो वो है HDFC बैंक एट डे हाई और एक साथ ही साथ आइडिया। लेकिन आइडिया भी फिलहाल उस आइडिया पे फोकस नहीं करेंगे, किसी और आइडिया पे फोकस करते हैं और वो आइडिया है, वो फंडा है प्रदीप का। आइए रुक करते हैं खास सेगमेंट का, पंड्या का फंडा।